I gave you my heart. So let's do second part of the vectors. Okay, तो वेक्टर के हमने दो टाइप पढ़े थे आज सुबह के लेक्चर में, या पहले लेक्चर में बोल सकते हैं। आज हमने दो टाइप पढ़े, जिसमें हमने एक पढ़ा था जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर था? जिसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था? जीरो था, और डायरेक्शन जो मर्जी हो, जैसे उसको लिखते थे ओ वेक्टर से। सो ओ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इंटू में एनी डायरेक्शन डी कैप। और एक पढ़ा था हमने यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता था जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। अगर मान लिया आर वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो हमारे पास आर वेक्टर को लिखने का तरीका था आर मैग्नीट्यूड इंटू में आर कैप। ऐसे लिखते थे आर वेक्टर को। अगर इस आर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाए, वो 1 हो जाए, तो हम समझ जाते थे कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट मैग्नीट्यूड का है। इसका मतलब ये कैसा वेक्टर है? इट इज अ वेक्टर नोन एज यूनिट वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर उस केस में किसके इक्वल हो जाता था? आर कैप की। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर सिर्फ उसकी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक नोट हम ये भी लिख सकते हैं, नोट ये है, एनी वेक्टर्स डायरेक्शन इज, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर ऑफ इट। वही क्या है? उसका यूनिट वेक्टर है। जैसे मैंने बोला आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन है, तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यानी आर वेक्टर जब किसके इक्वल हो जाए? आर कैप के। यानी हम ये बोल सकते हैं आर कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। तो आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है किसका? आर वेक्टर का। तो यानी कि अगर हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट, जो कि एक आधा क्वेश्चन आता ही है, अगर कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है? यूनिट वेक्टर को। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेथड क्या रहेगा? वी नो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में आर कैप। तो यहां से हम आर कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर हम उसके वेक्टर को, उस वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास में जो वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है, राइट? यूनिट वेक्टर मिल जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, राइट? हमें कैसे पता लगेगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना? तो पहले हम कुछ और टाइप पढ़ लेते हैं वेक्टर्स के, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो। मोर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें हम बेसिकली 3 टाइप पढ़ने वाले हैं, 1D वेक्टर, 1 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो हम यहाँ पे ये चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो व्हाट इज 1 डायमेंशनल वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसमें जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के होंगे, एक ही डायमेंशन के होंगे। जैसे मैंने बोला, ये मेरे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मैंने बोला 2 आई कैप, यानी कि आई कैप मैंने बताया था कौन सी डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में। एक्स की डायरेक्शन में कितना चलना? 2। तो 1 और 2, हम सिर्फ एक्स की तरफ बढ़े, तो कौन सी डायमेंशन यूज हुई? एक्स वाली। तो कितने डायमेंशन है? एक्स की डायमेंशन में एक ही डायमेंशन है, तो 2 आई कैप वो कैसा वेक्टर है? 1 डायमेंशन वेक्टर। ठीक है, यानी कि द वेक्टर्स हैविंग ओनली 1 डायमेंशन, वो सिर्फ कितने डायमेंशन रखते हैं? 1 डायमेंशन रखते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? 1 डायमेंशन वेक्टर। जैसे कि मैंने बोला 3 के कैप। के कैप कौन सा होता है? के कैप होता है जेड के अकॉर्डिंग। तो जेड के ऊपर कितना चलना है? 3। तो 1 2 3, ये जेड के ऊपर, तो ये सिर्फ जेड को डिनोट कर रहा है, राइट? अब 2D वेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो 2D वेक्टर क्या है? 2D वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? इफ अ वेक्टर कंटेन्स 2 डायमेंशंस, if a vector contains 2 dimension
अगर एक वेक्टर कितने डायमेंशन रखे, 2 डायमेंशन, तो हम उसे बोलते हैं 2D वेक्टर। जैसे मैंने बोला प्लेनर वेक्टर जितने में, जैसे ये प्लेन में पड़ा है, प्लेन में पड़ा है तो ये एक्स पे भी वेरी कर रहा है, ये वाई पे। जो अपने 1 डायमेंशन वेक्टर होता है वो तो एक्सिस के ऊपर ही होते हैं, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या वाई पे या जेड पे। जो प्लेनर होंगे वो प्लेन में होंगे, प्लेन में होंगे तो उनकी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मान लिया 3 है, और यहाँ पे जो वाई की वैल्यू वो कितनी मान ली मैंने 4 है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 3 और 4। यानी कि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस को तो 3 पे काट रहा है, यानी कि 3i कैप, और वाई एक्सिस को कितने पे काट रहा है, 4 पे, तो यानी कि 4j कैप। इनके बीच में प्लस लिखते होते हैं, ये वेक्टर का रूल है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन वेक्टर में कितने डायमेंशन है, एक्स और वाई 2 हैं, वाई और जेड भी हो सकता है, जैसे मैंने बोल दिया 4j प्लस जेड के, तो ये भी 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें एक तो y वाली डायमेंशन यूज हो रही है और एक z वाली। अब मैं चाहूं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ 0i प्लस 3j प्लस में 4k, तो ये भी कैसा वेक्टर है। अब वो लिखने को ये 3 डायमेंशन लगता है, क्योंकि इसमें x वाला भी यूज हो गया, y वाला भी यूज हो गया, z वाला भी यूज हो गया, लेकिन x के अकॉर्डिंग तो वो चला ही नहीं। तो मेन सिग्निफिकेंट कितने डायमेंशन है, 2 सिग्निफिकेंट डायमेंशन है, यानी कि 2 नॉन जीरो डायमेंशन हैं। तो इस वेक्टर को हम कौन से में गिनेंगे, 2D वेक्टर में। तो 1 डायमेंशन वेक्टर जिसमें सिर्फ 1 डायमेंशन एक बार चलती है, 2 डायमेंशन वेक्टर जिसमें 2 डायमेंशन एक बार चलती है। आप डेफिनेशन में ये लिखेंगे, वेक्टर कंटेनिंग 2 डायमेंशंस एट 1 टाइम। एक ऐसा वेक्टर जो कितने डायमेंशन रखता है, 2 डायमेंशन रखता है एक ही टाइम पे, उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन वेक्टर बोलते हैं। तो 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो एक बार में कितने डायमेंशन रखता है, 3 डायमेंशन रखता है। जैसे मैंने बोल दिया 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 6k कैप, ये कोई आर वेक्टर की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये बताओ आर वेक्टर कितने डायमेंशन का है। देखो एक्स की भी डायमेंशन इसमें है, आई वाला पड़ा है ना, वाई की डायमेंशन भी इसमें भी है 3 और जेड की भी है, तो इसमें तीनों डायमेंशन पड़ी है। तो एक ऐसा वेक्टर है 3D वेक्टर, ठीक है। हमारे जो बुक में जो सिलेबस में जो चल रहा है वो ज्यादातर 3D वेक्टर ही चलेंगे। ओके, तो 3 तरह के हमने वो मोर वेक्टर्स कंसिडर करने हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ओके, अब मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं आर वेक्टर नाम का कोई वेक्टर है जो 3 डायमेंशन का है, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह का 3 डायमेंशन का है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आर मोड वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका रूट में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, इसका फॉर्मूला रहेगा मैग्नीट्यूड निकालने का, ठीक है। तो हमें पता है आर वेक्टर को हम कैसे लिखते थे, आर वेक्टर को लिखते थे आर का मैग्नीट्यूड इनटू में आर कैप, ठीक है। तो यहां से अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो यूनिट वेक्टर क्या था, आर कैप यूनिट वेक्टर का काम करता है, पहले बता दो। तो यहां से आर कैप की वैल्यू कैसे निकाली थी, आर वेक्टर को डिवाइड कर दो आर के मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे आर वेक्टर कौन है, आर वेक्टर तो ये था ना एक्स आई वाई जे जेड के, तो ऊपर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है, रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जैसे 3 4 5 ऐसे कोई वैल्यू होती है, ठीक है। ये वेक्टर होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब कि जैसे 2i 3j ये पूरे कंपोनेंट को शो करता है, ये कंपोनेंट रखता है, आई के अकॉर्डिंग भी रखता है, जे के अकॉर्डिंग भी के, ये कंपोनेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ये इसको ये बोलते हैं कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट की फॉर्म में होता है, ये कांस्टेंट की फॉर्म में होता है। और कांस्टेंट जब डिवाइड में है, जैसे ये नीचे कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब डिवाइड में आएगा तो हर कंपोनेंट के साथ अलग अलग हो जाएगा, यानी एक्स के नीचे भी क्या आ जाएगा, रूट में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और साथ में कौन रहेगा आई कैप, प्लस में वाई के नीचे भी सेम कौन रहेगा जे कैप, प्लस में जेड के नीचे भी पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, साथ में कौन रहेगा के कैप। यानी कि अगर इतनी चीज को देखूं तो ये पूरी चीज किसके साथ आई, आई कैप के साथ, ये पूरी चीज किसके साथ आई, ये पूरी चीज आई आपकी जे कैप के साथ, ये पूरी चीज किसके साथ आई, के कैप के साथ। तो एक नया वेक्टर बना है, और इस नए वेक्टर को इस तरह से बनाया गया कि किसका काम करेगा, यूनिट वेक्टर का। अगर ये यूनिट वेक्टर का काम करेगा तो ये जो कंपोनेंट से वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड कितना रहना चाहिए, यूनिट रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट मान लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, राइट।
मैं कहता हूं फाइंड आर कैप, आप क्या कीजिए, आर कैप की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आर कैप कैसे फाइंड करेंगे? ओके, आर कैप कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है आर कैप कैसे फाइंड होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर तो रहेगा 3i प्लस में 4j प्लस में 5k, ठीक है। नीचे क्या आएगा, इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट में 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो आएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। ओके, नीचे आ जाएगा √50 सोल्व करने पे। ऊपर पड़ा है क्या, 3i प्लस में 4j एंड प्लस में 5k। ओके, और नीचे आपका क्या बनेगा, रूट में 50, 25 16 41 प्लस 9 इज 50। और √50 को हम अलग अलग कर लेंगे तो ये बनेगा 3/√50 किसके साथ, i कैप के साथ, प्लस में 4/√50 किसके साथ, j कैप के साथ, प्लस में 5/√50 किसके साथ, k कैप के साथ। और इसको हम क्या बोलते हैं, आर कैप। और आर कैप को हम दो नाम से जानते हैं, या तो हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं या हम डायरेक्शन बोलते हैं इसको। आर कैप इसको क्या बताता है, डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन फाइंड करने की बात है या जो भी फाइंड यूनिट वेक्टर फाइंड करने की बात है तो हमने वो वेक्टर फाइंड कर दी है जो डायरेक्शन को बताता है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो कैसा है, जो आपका यूनिट वेक्टर रहेगा। ठीक है, अगर ये यूनिट है तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 चेक करना हो तो हमने आर कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये 1 होना चाहिए। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/50, √50 का स्क्वायर 50, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 16/50 और प्लस में क्या हो जाएगा 5/50। तो रूट में ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बनेगा 9 16, ये 50 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 25 50 और ऊपर भी 50, 50 से 50 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1। यस, इट इज अ यूनिट वेक्टर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। ओके, सो आप ये भी करेंगे एंड जो आपका वर्क रहेगा वो आपको, यहाँ पे मैं वर्क लिख रहा हूं, जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपको कोई भी 10 से 15 एग्जाम्पल करने हैं अलग अलग काइंड के। ठीक है, अगर ये 2 डायमेंशनल वेक्टर होता ना, जैसे मान लो xi प्लस में yj, तो भी मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता। आप उसको 3D बना लेना, जैसे मान लिया उसमें z वाला 0 तो z वाला 0 लिखा जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि अगर मान लो 2D वेक्टर है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू xi प्लस में yj, इतना ही है। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोई ना, रूट में सिर्फ क्या आएगा, x² प्लस y², z² वाला नहीं आएगा। और अगर 1 डायमेंशनल है तो सिर्फ एक लाइन वाला आ जाएगा, यानी कि एक वाला आ जाएगा, राइट। तो आपने यूनिट वेक्टर के 10 से 15 एग्जाम्पल करने हैं, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन निकालने के। कोई भी 10-15 अपनी तरफ से लिखना और उसके एग्जाम्पल करना। साथ में ही आपने ये पूरे के पूरे नोट्स बनाने हैं फर्दर, मतलब पहले वीडियो से आगे आपने पहली वीडियो से आगे यहाँ से बनाने शुरू करने हैं। टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के बारे में फिर आपने लिखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और फिर आपने टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का, 3 डायमेंशन का, तीनों का लिखना है। फिर आपने एक एग्जांपल लेना है जिसमें सोल्व करना है, उसके बाद 10-15 एग्जांपल आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं। आपको ये पेज में PDF में भेज दूंगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड इफ यू डू सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो।